नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम फिर इस जुनून बैच में आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा हो। हम छोटी छोटी गलतियों से अपनी कामयाबियों से दूर रह जाते हैं। अगर हम उन छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी कमियों को दूर कर ले तो निश्चित रूप से हम कामयाब हो सकते हैं। ठोकरें हमेशा छोटे पत्थरों से लगती हैं। किसी को पर्वत पहाड़ से आज तक लड़ते देखा है? तो उन छोटी छोटे जो अवरोध हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर करिए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, सफलता निश्चित आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है। ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसके कम से दो से अधिक गुणनखंड हो। जिसके केवल दो गुणनखंड हो वह क्या है? भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। आपको पता है ये 133 है, ये कितने से कट जाएगा? ये आपको 7 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, हाँ 433। अभी दिमाग में इसे किससे कटना है? 533 13 से कट जाएगा, 1533, और ये मुझे लगता है 17 से कट जाएगा। ये 433 ही एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या नहीं है, यानी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए। बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसको आप एज अ होमवर्क रखिए। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। तो इसका सबसे सिंपल आंसर क्या होगा ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 1.8 है और बाई कितना है? 1200 है, तो हम सिंपल एक काम करेंगे। 1200 है, सॉरी 1200 है, तो हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे कि हम इसको 18/12,000 लिख लेंगे। ठीक, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 2000 बार, और 6 त्रिक 18। 3 से 2 से 3 काटेंगे तो 1.5 और 3 अंक दशमलव, भाई 15 1.5 आएगा, 2 से कटेगा और 3 अंक दशमलव, यानी 1 2 3। अब देख लीजिए आपको कहाँ है ऐसा ऑप्शन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण हल करने हेतु सर्वाधिक, अब ये सवाल आप देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत सिंपल तरीके से इसको टैकल करना है। क्या है क्वेश्चन? 11/8 गुणित 56/33 कर लो। इसको क्या है? भाग है ना, चिन्ह बदल के उल्टा कर देते हैं। 8 सते 56, 11 तिया 33, यानी 7/3, और 60/3 का मतलब 2 तिहाई 6 1 7, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 54, 162 और 169 का मौसा क्या होगा? HCF क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। मैंने बताया है आपको कि HCF कैसे निकालते। 54, 162 और 180, इसका डिफरेंस जिसके बीच, जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर है, तो ये अंतर यहाँ पे देखो कितना है? 27 का अंतर है, और यही 27 से 54 भी कट जाएगा, 162 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मौसा कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगर 27 से कोई एक संख्या नहीं कटती तो हम 27 का फैक्टर करते, उसके फैक्टर के जिस फैक्टर से वाले नंबर से संख्याएं कटती वो मौसा होता। अगर आपको इस मेथड में, डिफरेंस मेथड जो है आपको HCF निकालने का, अगर उसमें कहीं तकलीफ है तो हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके आप
जो है LCM HCF का चैप्टर देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है चीज़ों को और बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 64, 128 और 160 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। बहुत सिंपल, समझो बच्चा क्या है। 64 2 पावर 6, 128 2 पावर 7 और 160 2 पावर 5, 132 और 32 पचे 160 होता है 5। बस एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम हो जाएगा 2 पावर 7 इंटू 5। 2 पावर 7 का मतलब 128 गुणित 5, 5 बट्ठे 40, 4 640। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं 84 को 5 संबंधित 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा। 84 है, 5 और 9 में काटना है, 9 5 14, 14 6 84 और 9 6 54, बड़ा भाग 54। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, ये तो सिंपल सा सवाल है, आपको इसमें एक चीज छूट गई, इसको क्लियर कर लीजिएगा। पहले इसको बढ़ा दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां ऐसा ऐसा, यहां 2 बार रहे। अब इसमें बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, यानी 36x बराबर 64 गुणे 63, या x इज इक्वल टू 16 इंटू 63 बाई 36। 9 चौके 36, 9 सते 63, 4 चौके 16 और 7 चौक 4 सते 28। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 100 गलत हो गया है, 100 नहीं टाइप। ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। 66 बटा 75 गुणित 100, 3 बटा 4, 22 3 66 और 22 चौक 88, 88%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ईरानी ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, उसे 12% की हानि हुई, 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। अगर 88%, 12% हानि का मतलब 88% मिला और ये 88% 308 के बराबर है, तो लाभ 110% बराबर 308 बटा 88 गुणित 110, 11 अट्ठे 88, 11 दहा में 110 और ये हो जाएगा आपका 38.5 और ये आंसर 10 से गुणा होकर कितना आ जाएगा 385। आंसर हो गया आपका 385। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बहुत आसान आसान से सवाल हैं और आसान सवाल समझ के ये ना सोचना कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे ही सवाल इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कांस्टेबल के, और ये किसी ना किसी ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। कलम के सेट में अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करता है, 15% की छूट का मतलब 85%, और खरीदार 1751 रुपये देता है, अंकित मूल्य 100% क्या होगा। 1751 बटा 85 गुणित 100, 20 पंजे 100, 17 पचे 85, 17 का 17, 17 तिया 51 और ये हो गया 0, 320 थोड़ा करेंगे तो 2 से तो 206 2060, ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 300 रुपये का निवेश किया जाता है, तो उस पर प्राप्त ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसा चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। 300 है, 10% 2 साल के लिए, तो एक बार 10% निकाला, फिर एक बार 10% निकाला और 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 और प्लस 3 बराबर 63। ये आपका आंसर हो गया 63। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सुहास और नितिन ने 8 संबंधे 3 के अनुपात में सुहास और नितिन ने 8 संबंधे 3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में राशि निवेश किया। देखो ये सुहास है और ये नितिन है, 8/3 के अनुपात में निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया, यानी सुहास का कितने महीने पैसा लगा रहा है ये नहीं पता।
12 महीने के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा वापस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5/4 है। 12 महीने के बाद यानी नितिन 12 महीने तक काम किया, तो सुहास केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा? केवल नितिन ने। तो सुहास का निकाल लें, नितिन की कितने महीने तक था, उसके 12 को से घटा देंगे तो नितिन का आ जाएगा कि नितिन ने अकेले कितने महीने तक बिजनेस किया था। काट लेते हैं, 4 तिहाई 12, T इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 45, 45/8, और 45/8 का मतलब हो गया 8 पंजे 40, 5 सही, 8 पंजे 40, 5/8 ये हो गया। लेकिन ये नितिन का, ये किसका पैसा है? ये नितिन का पैसा, ये सुहास का पैसा है। सुहास ने इतने महीने तक काम किया लेकिन बाद में निकल गया है, तो नितिन ने कितने दिन तक अकेले काम किया, ये बराबर हो जाएगा 1 - 45, हाँ 12 - 45/8, तो 12/96, और 96 में से जब आप 45 घटाओगे 96, 45 45 90, और 6 45 6 51, सॉरी 45 ना, तो 45 45 90 और 45 51/8, यानी 8 पंजे 40, 8 6 48, 3/8, 6 सही 3/8 इसका आंसर हो जाएगा कि नितिन ने 6 सही 3/8 माह तक अकेले पैसा लगाया था। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 55 है। 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 का औसत 65 है, शेष 2 अंक का 65 अंक 2 का औसत क्या होगा? ये सिंपल सवाल है, इसका आंसर सीधा 40 आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा ये देखना पड़ेगा। देखना भी नहीं है, जैसे देखो 5 विद्यार्थी हैं, औसत 55 है, अगर 3 जो थे शीर्ष 3 थे, अगर उनका भी औसत 55 होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत 10 ज़्यादा है, और 10 कितने लोगों में ज़्यादा है? 3 लोगों में ज़्यादा है, यानी 30 ज़्यादा है, तो 30 ज़्यादा है तो इस 55 30 ज़्यादा है और ये 55 है, तो जो 2 बचे विद्यार्थी उसमें से वो घट जाएगा। आप इसको इस तरह से लगा लीजिए कि 5 × 55, 5 × 5 = 25 की 5 हासिल 2, 5 × 25 2 27, और 3 × 65, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 1, और 3 × 6 = 18 1 19, 195, यानी ये 80 हो गया। बचे कितने? 2 लोगों का औसत, 2 लोगों के नंबरों का योग 80 है, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 80/2 = 40। ये आपका 40 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भैया अब इससे आसान सवाल तो नहीं मिलेगा गुरु। रसीद 15 दिन में, कौशिक 21 दिन में, एलसीएम 105, 15 × 6 = 15 7 105, 21 25 7 5 12, 105/12, 105/12, 12/96, 12/96 9/12, यानी 8 सही 3/3 4 दिन, 8 सही 3/4 दिन। ये गलत तरह से लिखा है, 8 सही 3/4। ठीक, ओके। आज के प्रैक्टिस सेशन बैच में सिलेक्शन गुरुजी के इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के प्रैक्टिस जुनून बैच में। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।